प्रदेश में भाजपा सरकार बने 1 साल होने को है। कुछ दिनों बाद जहां नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारी में लगी हैं, वहीं रामानुजनगर मंडल में गुटबाजी चरम पर देखने को मिल रहा है। बात यहां तक आ गया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष और कई भाजपा नेताओं को सामने आकर मीडिया से बात करना पड़ा। दरअसल पूरा विवाद रामानुजनगर विकास खंड के उमापुर सहकारी समिति में अध्यक्ष और धान खरीदी प्रभारी के पद को लेकर है, जिसमें विधायक भूलन सिंह मरावी ने अनुशंसा कर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष मीना सिंह को सहकारी समिति का अध्यक्ष बनाया है। जिसके बाद एक समाचार पत्र के माध्यम से यह बात सामने आया कि मीना सिंह के नियुक्ति के बाद भाजपा का एक गुट बहुत ज्यादा नाराज है। भाजपा में गुटबाजी को लेकर जिस प्रकार से सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसको लेकर आज भाजपा नेताओं ने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामानुजनगर भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। कुछ लोग निजी स्वार्थ के चक्कर में विधायक भूलन सिंह मरावी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस सहकारी समिति में अध्यक्ष को लेकर मामला सामने आया है, वो भाजपा मंडल उपाध्यक्ष है, पार्टी में शुरू से बनी हुई है और विधायक जी खुद उनका अनुशंसा किए हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। मीना सिंह पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी है। रही बात धान खरीदी उद्घाटन का, तो उस दिन भी विधायक जी ने उद्घाटन करने को कहा था, जिसमें कलेक्टर स्वयं भी मौजूद थे। वहां कोई भी विवाद वाला बात नहीं था। इस मंडल में कुछ भी काम होता है, उसमें जिला अध्यक्ष और विधायक जी की सहमति से होता है। कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण कुछ भी अनाप शनाप छपवा रहे हैं। यहाँ पर कोई कुछ भी कर ले, विधायक जी की छवि को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो लगातार सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहकर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर रामानुजनगर में जिस प्रकार से भाजपा नेताओं के बीच विवाद देखने को मिल रहा है, जल्द ही इसमें कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में पार्टी को इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। सूरजपुर से सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। जयप्रकाश उपाध्याय जी, एक स्थानीय न्यूज पेपर में छपा हुआ है कि मितानिन को लेकर के विवाद है और उसमें भाजपा कई गुटों में बटी है या एक गुट के लोग नाराज हैं। क्या पूरा मामला है, उसको लेकर क्या बताएं? पहला बात तो जिस पेपर में छपा है उस पेपर वालों को उस गुट का नाम लिखना चाहिए, उस गुट का मेन आदमी कौन है और उसमें कौन कौन सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी रामानुजनगर मंडल में कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गुट है और पूरे भारत देश में एक गुट में है। कोई गुट में विभाजन नहीं है, न कोई गुट में बटा हुआ है। जिन्होंने जिसका नाम दिया उसका नाम स्पष्ट लिखना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक गुट है। हमें आज तक गुट की कोई जानकारी नहीं है। समाचार पत्र में ये भी लिखा है कि मितानिन को आप लोगों ने वहाँ पर विधायक जी की अनुशंसा से वहाँ पर एक आप लोगों ने सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया है। क्या एक मितानिन ही आप लोगों को मिली, कोई और भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिला? न्यूज छापने से पहले या जानकारी लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंडल रामानुजनगर की वो उपाध्यक्ष है। विगत बार जो चुनाव हुआ था उसमें जिला पंचायत की चुनाव भी वो लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जो 5 साल पिछले कार्यक्रम जितने हुए, धरना प्रदर्शन लेके यहाँ से बिलासपुर रायपुर तक ले जाने में, उसके बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो किस पद पर है, सिर्फ वो मितानिन से उसको लोग समझते हैं। वो किस पद पर है, कितने लोग उसके साथ हैं, कितने महिलाएं उसके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीटिंगों में उन्होंने क्या क्या किया है, कितना सहयोग प्रदान किया है, इस सब को जानकारी लेना चाहिए था। मितानिन तो सेवा का भाव है, सेवा की पद है, वो कोई पद नहीं होता। एक और उससे बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि वहाँ पर सोसाइटी का उद्घाटन भाजपा मंडल अध्यक्ष ने जाकर के किया। क्या मामला है वहाँ पर? आखिर विवादित जगह पे आपने क्यों जाकर के उद्घाटन किया वहाँ पर? प्लीज, उसमें कोई भी विवादित नहीं है। सोसाइटी का 15 तारीख से धान खरीदी होना था। 18-20 तारीख तक सोसाइटी का उद्घाटन होते रहा। 5 दिन का समय जो निकल रहा था, वो किसानों ने माननीय विधायक जी को फोन किए कि उमापुर में धान खरीदी का अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। विधायक जी मुझे बोले कि मंडल अध्यक्ष महोदय जी, मैं रायपुर में काम में हूँ, मैं कुछ शासकीय काम में हूँ, पार्टी के काम में लगा हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, सारे जगह उद्घाटन हो जा रहा है। आप तत्काल उमापुर जाइए और उमापुर सोसाइटी के धान खरीदी का को प्रारंभ कराइए। मैंने ही सिर्फ नहीं किया था, वहाँ पर सारे लोगों को फ़ोन किए थे, 100 किसान थे और कलेक्टर साहब भी वहाँ पे आए थे। मेरे साथ कलेक्टर से बैठ करके वहाँ पे पूरी चर्चा हुई। धान खरीदी का कलेक्टर साहब ने पूरे व्यवस्था को देखे और धान खरीदी प्रारंभ हुआ। मैं तो कल भी किया था, वहाँ कोई विवाद नहीं है। पेपर में ये जो छापा गया है कि किसान परेशान है खरीदी प्रभारी को लेकर के, तो पेपर में इस बात को तो बता दें कि कौन किसान धरना प्रदर्शन किया, कौन किसान विधायक को लेटर दिया, कौन किसान कलेक्टर को दिया, कौन किसान एसडीएम को दिया कि खरीदी प्रभारी को हटाया जाए।
भारतीय जनता पार्टी की विचार थी, कार्यकर्ताओं की विचार थी। हमने पार्टी की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर खरीदी प्रभारी को भी हटाने का प्रस्ताव माननीय विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी कलेक्टर को लिखे। माननीय विधायक जी खरीदी प्रभारी के साथ साथ अध्यक्ष भी बनाने का, उस मितानिन का, उस उपाध्यक्ष के नाम लिख करके कलेक्टर को भेजे। कलेक्टर के अनुशंसा से उसको खरीदी प्रभारी बनाया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से काम कर रही है, वो कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ कार्यकर्ता है। जयप्रकाश जी, इस प्रकार से मीडियाबाजी या जिस प्रकार से गुटबाजी चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी गुटबाजी में उतर गए, जबकि अभी पंचायत चुनाव आने वाले समय में आप लोग को इसमें भिड़ना चाहिए और यहाँ पर गुटबाजी का नाम आ रहा है? कोई गुटबाजी नहीं है। ये जिसने भी छपवाया है, जिसने भी छापा है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रेमनगर क्षेत्र के विधायक माननीय भूलन सिंह मरावी को छवि को खराब करने के लिए जो ये काम लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम इसकी जांच करवा रहे हैं, हम पता करवा रहे हैं और छापने वाले को, छपवाने वाले को बताना पड़ेगा कि किसने, कौन गुट के लोग नाराज हैं। हम जो भी काम करते हैं, हम माननीय जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी की अनुमति लेने के बाद जिले से संगठन और शासन दोनों मिलकर के चलाते हैं। शासन की ओर से विधायक से पूछते हैं और संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष से, इनकी दोनों की अनुमति के बाद ही, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, चाहे वितरण कार्यक्रम हो, साइकिल वितरण कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों को बिना अनुमति के, संगठन और शासन की अनुमति से हम कोई भी काम नहीं करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग माननीय विधायक को, छवि को खराब करने के लिए सब षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में बख्शा नहीं जाएगा, इनसे भी निपटा जाएगा।